आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का करेंगे इफ्तिताह। शुमाल मशरक़ में आलमी और घरेलू सरमायाकारी को राग़िब करना है कॉन्फ्रेंस का मकसद। DMK के रुकन पार्लियामेंट कनीमोजी की क़यादत में कुल जमाती वफ़द पाकिस्तानी दहशतगर्दी को उजागर करने के लिए मॉस्को पहुंचा। दूसरी जानिब मुत्तहदा अरब अमीरात और जापान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारत के साथ यकजहती का किया इजहार। बांग्लादेश में सियासी बहरान के दरमियान हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफ़ा देने की दी धमकी। कहा, हालात ना बदले तो छोड़ दूंगा ओहदा। राजस्थान में पड़ रही है शदीद गर्मी। आइंदा चंद रोज़ तक गर्म हवाओं के जारी रहने का इम्कान, जबकि गुजरात, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और केरल में आइंदा 3 रोज़ तक शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी। अहम सुर्खियों के बाद खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का इफ्तिताह करेंगे। इस सरबराही इजलास का मकसद शुमाल मशरक़ी खित्ते को मौक़े की सरजमीन के तौर पर उजागर करना, नीज़ आलमी और घरेलू सरमायाकारी को राग़िब करना है। ये सरबराही इजलास अहम स्टेक होल्डर्स, सरमायाकारों और पॉलिसी साजों को एक जगह जमा करेगा। शुमाल मशरक़ी खित्ते में सरमायाकारी के लिए फोकस सेक्टर सियाहत, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, तफरी और खेल हैं। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में वजारती इजलास, कारोबार और सरकार पर मबनी इजलास, कारोबारी मीटिंगें होंगी। इसमें रियासती हुकूमत और मरकज़ी वजारतों की जानिब से स्टार्टअप और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए किए गए पॉलिसी और मुतल्लिक़ा इक़दामात की नुमाइश भी शामिल होगी। ये 2 रोज़ा सरबराही इजलास पहले की मुख्तलिफ सरगर्मियों का इख्तिताम है। इससे पहले की सरगर्मियों में रोड शो और रियासती गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शामिल था, जिसमें सफ़ीरों की मीटिंग और 2 तरफ़ा चैम्बर्स मीटिंग भी शामिल थीं, जो मरकज़ी हुकूमत और शुमाल मशरक़ी खित्ते की रियासती हुकूमतों के फ़ाल ताउन से मुनक़्क़िद की गई थीं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। भारतीय वफ़द दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर बेनकाब करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर है। DMK के रुकन पार्लियामेंट कनीमोजी की क़यादत में कुल जमाती वफ़द रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पहुंचा, जहां रूस में भारतीय सफ़ीर विनय कुमार ने वफ़द का इस्तकबाल किया। वफ़द में राजीव राय, कैप्टन ब्रजेश चाटा, प्रेमचंद गुप्ता, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल और सफ़ीर मंजीव सिंह पुरी शामिल हैं। मॉस्को पहुंचने पर कनीमोजी ने कहा कि रूस हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है और हमने हमेशा सिफारती मामलात, तिजारत और सरमायाकारी पर मिलकर काम किया है। रूस तक पहुंचना ऐसे वक्त में बहुत ही अहम हो जाता है जब हमें बार बार दहशतगर्दाना हमलों का सामना है। हम रूस से मुतालिक बैनुल-अक़वामी उमूर की कमेटी के पहले नायब चेयरमैन आंद्रे डेनिसन से मुलाकात करेंगे। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा, थिंक टैंक्स और रूसी मीडिया के लोगों से भी मुलाकात का प्रोग्राम है। वफ़द स्लोवेनिया, यूनान, लातविया और स्पेन का भी दौरा करेगा। We will be meeting the Federation Council, Mr. Andre Denisson, the first deputy chair of the Committee on International Affairs, and we'll be meeting with Mr. Leonid Slutsky, the chair of the State Duma Committee, along with the other members. And we'll be meeting with the Deputy Foreign Minister of Russia, and also we'll be meeting with the Russian Institute of Statistic Studies, the director of it, the former Prime Minister, Mr. Fradkov. And later in the day, we'll be also meeting think tank and explaining what has happened in India and how we have to come together to fight terrorism. कनीमोजी ने कहा कि रूस हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है और हमने हमेशा ही सिफाती मामलात, तिजारत और सरमायाकारी पर मिलकर काम किया है। रूस तक पहुंचना ऐसे वक्त में बहुत अहम हो जाता है जब हमें बार बार दहशतगर्दाना हमलों का सामना है। Russia has been a strategic partner, and we've always worked together
on diplomatic issues when it comes to trade, and the heads of our states have always worked together when it comes to important issues, whether it's of global importance. It becomes very important at this point to reach out to Russia when we have been facing terror attacks time and again. And we've lost 26 lives in India. So the government of India and the Prime Minister have decided that MPs from across the country from different parties have been sent to represent the Indian stand on against terrorism. DMK MP कनिमोजी की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ्द रूस के दौरे पर है। रूस में हिंदुस्तानी सफ़ीर विनय कुमार ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने में हिंदुस्तान और रूस के ताउन की तारीख बहुत पुरानी रही है। वफ्द के दौरे का मकसद रूस को दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई से आगाह करना है। India-Russia cooperation in countering terrorism has a long history. In fact, the first joint working group on countering terrorism that was established by India with any country was with Russian Federation in 2002, and since then we have had consultations on this issue. But in this case, the visit of multi-party parliamentary delegation is to share the sentiments, share the recent developments, and seek the understanding of the Russian Federation government, opinion makers, about the need for zero tolerance for terrorism in all its forms and manifestations. पार्टी के एमपी राजीव राय ने कहा कि रूस एक तारीखी दोस्त है जो तमाम मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़ा है। पाकिस्तान न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। हमारा ऐतिहासिक दोस्त है, हर मुसीबत में साथ खड़ा रहा है, और जब पाकिस्तान सिर्फ न भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी आतंकवादी घटना नहीं है जिसके तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से न जुड़े हो। तो हम ऐसे में रसिया जैसे खास दोस्त के पास आए हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर, सारे सबूतों को लेकर कि सबके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। पाकिस्तान को पूरी दुनिया जानती है कि ह्यूमन लाइफ के लिए उसके पास कोई सेंसिटिविटी नहीं है, और सारे आतंकियों को जो दुनिया से पैसे लेकर हार्बर करता है, पालता पोसता है, कर्जे लेकर, भीख लेकर, ऐसे देश को अलग थलग करना बहुत जरूरी है। जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट संजय कुमार झा की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ़द जापान के दौरे पर भी है। टोक्यो में वफ़द ने ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, यूनान और जनूबी कोरिया के सफ़ीरों और सिफारतकारों से बातचीत की। रुकन पार्लियामेंट संजय कुमार झा ने कहा कि दुनिया की हर दहशतगर्दाना कार्रवाई का पाकिस्तान से कोई न कोई ताल्लुक़ होता है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सबको मिलकर लड़नी होगी। Every terrorist activity in the world has some or other link in Pakistan. So this time our Prime Minister has also said it's a new normal. It's enough is enough. You cannot talk anymore now. If anything happens to our citizens, we will hit back. We will retaliate. And we came here. As he explained, I come from the state Bihar, where Buddhism born. Buddhism is for ahimsa, for peace. We have largest Muslim population after Indonesia. और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर हिमांक जोशी, जो पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को बेनकाब करने के लिए एमपी संजय कुमार झा की क़यादत में वफ़द का हिस्सा है, उन्होंने कहा कि वफ़द का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई में दुनिया को मुत्तहिद करना और पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को दुनिया के सामने बेनकाब करना है। भारत से ऑल पार्टी डेलीगेशन एक मिशन के साथ आया है, और यह मिशन है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में विश्व को एकजुट करना है
और पाकिस्तान के द्वारा जो टेरर स्पॉन्सर हो रहा है उसको पूरे विश्व के सामने रखना है। जापान में पहला दिन हमारा बहुत ही फ्रूटफुल रहा। हमने पहले दिन के अंदर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जापान के विदेश मंत्री, जापान के कई सारे थिंक टैंक्स, उन सब के साथ संवाद किया और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि सब ने एक स्वर में भारत की यह जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को जो पहुंचते हैं, आतंकवाद को जो स्पॉन्सर करते हैं वैसे पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें सब हमारे साथ खड़े हैं। और उन्होंने बोला कि टेररिज्म इन एनी फॉर्म इट शुड नॉट बी टॉलरेटेड, और वह भी जो हमारा जीरो टॉलरेंस का जो स्टैंड है उनके साथ खड़े हैं। दरिस्ना खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आज ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत दूसरे मरहले में जाने वाले पार्लिमानी वफ्द को ब्रीफिंग देंगे। सेक्रेटरी खारजा अरकान पार्लियामेंट को पाक भारत ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय मुसल्ह अफवाज की कार्रवाइयों और 10 मई के भारत पाक जंगबंदी माहिदे पर ब्रीफिंग देंगे। मरकजी रहनुमाओं का एक वफ्द मुत्तहदा अरब अमीरात के दौरे पर है, जिसका मकसद भारत के खिलाफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे को भी नकाब करना है। मुत्तहदा अरब अमीरात में भारतीय कम्युनिटी के साथ बातचीत करते हुए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट फार्स बांसरी स्वराज ने ऑपरेशन सिंदूर को ताकत और इंसाफ की अलामत करार दिया। इस मंच से खड़े होकर हम ये कह सकते हैं कि सिंदूर अब केवल श्रृंगार का पर्याय नहीं है, सिंदूर न्याय का नया पर्याय है, सिंदूर शक्ति का नया पर्याय है। और इसके लिए भारतीय सेना के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करती हूं। दूसरा, आपसे मैं ये कहना चाहूंगी, जैसा कि मेरे बड़े भाई अतुल गर्ग जी ने कहा कि आप एक एक व्यक्ति यहाँ पर खुद अपने आप में एक एम्बेसडर है, तो आज हम यहाँ से आपका आवाहन करने आए हैं, आपके प्रचार की शक्ति, आपके प्रसार की शक्ति और आपके प्रभाव की शक्ति का आवाहन करने आए। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर जर्मनी के दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा ने बर्लिन में जर्मन बुंडस्टैग के अरकान से मुलाकात की और भारत जर्मन ताल्लुकात की मुसलसल तरक्की पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान दहशतगर्दी से निपटने के लिए भारत के मजबूत अज़्म पर भी तबादला ख्याल किया गया। और मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने कायाकल्प मंथन प्रोग्राम की सदारत की। इस प्रोग्राम का मकसद सेहत के बेहतर नताइज के लिए अवामी शिरकत को फ़रोग़ देना था। इस दौरान पिछली दहाई में की गई अहम इस्लाहात को उजागर किया गया और सेहत आमा की खदमात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इस दौरान सेहत के तमाम इदारों में खदमात के मेयार को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल मॉनिटरिंग, बाकायदा जायज़ा लेने और मौसर नफाज की ज़रूरत पर तवज्जो दी गई। दारुल हुकूमत दिल्ली और दीगर बड़े शहरों में सरकर्दा इदारों पर दबाव कम करने पर भी बातचीत हुई। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में जमुना की सफाई, पीने के पानी और सीवरेज के निज़ाम पर एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। उन्होंने हिदायत दी कि इन मसाइल पर जामे हिकमत अमली के साथ काम किया जाए। अमित शाह ने कहा कि यमुना सिर्फ एक दरिया नहीं है, ये ईमान की अलामत है और इसकी सफाई मोदी हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने जल शक्ति वजारत से कहा कि वह तमाम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, STP के मेयार, देखभाल और अखराज के मेयारात को ठीक करने के लिए मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार SOPs तैयार करे। इस SOP को दीगर रियासतों के साथ भी शेयर किया जाएगा। उन्होंने हिदायत दी कि यमुना पीने के पानी और निकासी के हवाले से जो भी मंसूबे बनाए जाए उन्हें आइंदा 20 साल की ज़रूरियात के पेश नज़र तैयार किया जाए। दिल्ली जल बोर्ड के अहम किरदार को देखते हुए इसे बाइख्तियार बनाने और खाली असामियों को फौरी तौर पर भरने पर जोर दिया गया। अमित शाह ने दिल्ली में पानी की सप्लाई बढ़ाने, पाइपलाइन के रिसाव को रोकने और पानी की तकसीम के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की भी हिदायत दी। उन्होंने नालों से गाद हटाने के लिए आलमी मेयार की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। इस मीटिंग में मरकजी वजीर हाउसिंग मनोहर लाल, आबी तवानाई के वजीर CR पाटिल मौजूद थे। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता, नेज़ मरकजी और रियासती हुकूमत के कई सीनियर अफसरान भी मौजूद थे।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम का बदला हुआ मिजाज देखा जा सकता है। मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत NCR में दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज की गई, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने 15 से ज़्यादा रियासतों के लिए बारिश की वार्निंग जारी की है, जिसमें आइंदा 5 से 7 दिन तक शदीद बारिश की पेशनगोई की गई है। IMD के मुताबिक तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश शुमाल मशरक़ी भारत से मगरबी साहिल और जनूबी जज़ीरा नुमा भारत तक जारी रहेगी। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल, उड़ीसा और गोवा के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र, कोंकण और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तराखंड और हिमाचल के कई इलाकों में 40 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बारिश, ज़ालाबारी और तेज़ हवाओं की वार्निंग के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को मौसम के कहर से बचने के लिए अलर्ट रहने की भी ताकीद की गई है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। एक तरफ तो मुल्क की कई रियासतों में बारिश की वार्निंग जारी कर दी गई है, तो वहीं राजस्थान में लोगों को शदीद गर्मी का सामना है। दरअसल महकमा मौसमियात ने राजस्थान में दर्जा हरारत में इजाफे की पेशनगोई करते हुए हीट वेव और शदीद गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से गर्मी में इजाफा हो सकता है। नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये खबर है वफ़्क़ कानून से मुतालिक। वफ़्क़ कानून पर समाअत मुकम्मल, एक्ट के आइनी जवाज़ के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों में अबूरी राहत के मुतालबे पर फैसला अभी महफूज। इसके बाद की अगली सुर्खी ये भी राष्ट्रीय सहारा से, वज़ीर आज़म का बयान, मेरी रगों में खून के बजाय गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। जब सिंदूर बारूद बनता है तो क्या होता है, दुनिया ने देख लिया। सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिला दिया, वज़ीर आज़म का खिताब। और इसके बाद की अगली खबर इनकलाब से, ये अमेरिका में फायरिंग में 2 इस्राएली सफारतकारों से मुताल्लिक़ है। जो 2 इस्राएली सफारतकार अमेरिका में फायरिंग में हलाक हो गए हैं। सदर ट्रंप ने वाक़े की मज़म्मत की है और कहा है कि अमेरिका में इंतहा पसंदी के लिए कोई जगह नहीं है। तीसरी खबर भी इनकलाब से लेंगे। इसराइल की वहशियाना बमबारी में 93 फ़िलिस्तीनी शहीद, यहूदी आबादकारों की नमाजियों से भरी मस्जिद जलाने की एक कोशिश। और इसके बाद की जो खबर है हमारे समाज से, वो पाकिस्तानी फ़ौज इंतहा पसंदाना सोच से मुतासिर, SJ शंकर का बयान। ये उर्दू अखबारात और उनका मुख्तसर सा जायज़ा। अब गैर मुल्की खबरों पर नज़र डालते हैं। बांग्लादेश में सियासी बहरान के दरमियान हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफ़ा देने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हालात में तब्दीली ना आई तो ओहदे पर नहीं रहेंगे। उन्हें लगता है कि सियासी जमातों में इत्तफ़ाक़ राय ना होने की वजह से काम करना मुश्किल हो रहा है। जुमेरात की शाम एडवाइजरी कौंसिल के इजलास में गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान यूनुस ने इस्तीफ़ा देने और टेलीविज़न पर नशर होने वाली तकरीर के ज़रिए कौम से खिताब करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मोहम्मद यूनुस ने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और उसके फ़राइज़ पर शुकूक व शुबहात का इज़हार किया। वाज़ेह है कि हालिया पेशरफ से मायूस होकर बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने पर गौर कर रहे हैं। दर हकीकत सोशल मीडिया पर फैले कयास आराइयों के बाद बांग्लादेश के इंफॉर्मेशन एडवाइज़र महफूज आलम, लोकल गवर्नमेंट एडवाइज़र आसिफ महमूद शोज़ेब और नेशनल सिटीज़न पार्टी की कन्वीनर नाहिद इस्लाम ने जुमेरात की शाम यूनुस से मुलाकात की। उसके बाद तलबा की ज़ेर क़यादत नेशनल सिटीज़न पार्टी की सरबराह नाहिद इस्लाम ने ये जानकारी दी। भारत ने पाकिस्तान की पुष्टपनाही वाली दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी आलमी सतह पर रिसाई की मशक शुरू कर दी है और पहलगाम में सयाहों पर हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने दिफा के हक़ की वकालत करने के लिए एक भारतीय वफ़द मुत्तहिदा अरब अमीरात पहुंचा है। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे ने अबूधाबी में कहा कि मनफी चीज़ें मस्बत के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं, लेकिन हम इससे भी निमट रहे हैं। हम जो मशक कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पर भी चीज़ों को बेहतर बनाएगी। सच्चाई कितनी भी दबाने की कोशिश तो सच्चाई छुपती नहीं है। मुझे लगता है सच्चाई तो पता चली जाएगी। तो लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपको तो पता है कि आज इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आज है।
तो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने पर किन किन देशों को तकलीफ हो रही है ये भी आपको पता है। तो ये यहाँ पर मैं खुलकर नहीं बोलूँगा, तो ये सभी लोगों को मिलकर ये सब चीज़ें भी यहाँ पर हो रही है। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि हमारी जो कोशिश है वो पूरे 100% हम हर एक देश जाकर पूरा हम लोग का 100% हम देंगे। सदर जमहूरिया ने जुमेरात को साल 2025 के लिए कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से लोगों को नवाजा। इस अवार्ड तकरीब में 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्रों से नवाजा गया, जिनमें से 11 तमग़े बादिस्मर्ग दिए गए। ये एजाज़ात उन फौजियों को दिए गए हैं जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करते हुए गैर मामूली जुर्रत, बहादुरी और फ़र्ज शनासी का मुजाहरा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जुमेरात की शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक़दा डिफेंस इन्वेस्टीचर तकरीब 2025 के दौरान बेमिसाल हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले फौजियों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से नवाजा। इस एजाजी तकरीब में कीर्ति चक्र जिनमें से 4 बादिस्मर्ग और 33 शौर्य चक्र जिनमें से 7 बादिस्मर्ग अता किए गए। ये एजाज़ात उन फौजियों को दिए गए जिन्होंने मुल्क की हिफाजत करते हुए गैर मामूली जुर्रत, बहादुरी और फ़र्ज शनासी का मुजाहरा किया। इस पुरवकार मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। डिफेंस इन्वेस्टीचर की तकरीब 6 कीर्ति चक्र, 4 बादिस्मर्ग, 33 शौर्य चक्र, 7 बादिस्मर्ग। कीर्ति चक्र से नवाजे जाने वालों में मेजर मल्ला रामागोपाल नायडू, मेजर मंजीत राइफलमैन रवि कुमार बादिस्मर्ग, कर्नल मनप्रीत सिंह बादिस्मर्ग, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हिमायूं मुजम्मिल भट्ट बादिस्मर्ग, नायक दिलावर खान बादिस्मर्ग शामिल हैं। कीर्ति चक्र गैर मामूली बहादुरी, जुरायतमंदाना अमल या कौम की खिदमत में आला कुर्बानी के लिए दिया जाता है। ये एजाज़ फौजी एहलकारों और सिविलियन दोनों को ही दिया जा सकता है। यह ख़ास तौर पर अमन के वक्त में दुश्मन के सामने या दीगर ख़तरनाक हालात में गैर मामूली हिम्मत का मुजाहरा करने पर दिया जाता है। कीर्ति चक्र को 4 जनवरी 1952 को अशोक चक्र ज़ुमरे के तौर पर बहादुरी के कामों के एजाज़ के लिए कायम किया गया था। 27 जनवरी 1967 को इसका नाम बदलकर कीर्ति चक्र रख दिया गया था। शौर्य चक्र को जुरायत, बहादुरी या फ़र्ज के लिए लगन के लिए दिया जाता है। कीर्ति चक्र के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन इसके बावजूद गैर मामूली है। ये भी फौजी और सिविलियन दोनों को ही दिया जाता है। ख़ास तौर पर अमन के वक्त में दिलेराना कार्रवाइयों के लिए कीर्ति चक्र के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा बहादुरी अवार्ड है। इसे बादिस्मर्ग भी दिया जाता है। पिछले 3 सालों में 101 हीरोज़ को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से नवाजा गया है। ये तकरीब न सिर्फ इन बहादुर हीरोज़ की खिदमत को सलाम पेश करती है, बल्कि आने वाली नस्लों को भी मुतासर करती है। मुल्क को ऐसे बहादुर बेटों पर फ़ख्र है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मादर वतन की हिफाजत की। उनकी कुर्बानी और जुर्रत को हमेशा ही याद रखा जाएगा। सुयश शर्मा की रिपोर्ट, DD न्यूज़। वर्ल्ड रेटिंग एजेंसी फिश रेटिंग्स ने आइंदा 5 बरस के लिए भारत की GDP की शरह नमू की पेशनगोई को 0.2% पॉइंट से बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। इसकी वजह हालिया बरसों में मुल्क की लेबर फोर्स की शिरकत की शरह में तेज़ी से इजाफा है। फिश ने कहा है कि भारत के रुझान में इजाफे का हमारा तखमीना 6.4% है, जो पहले 6.2% था। इस वक्त फिश ने चीन की तरक्की की पेशनगोई 0.3% पॉइंट से कम करके 4.3% कर दी है, जो पहले 4.6% थी। आलमी दर्जाबंदी एजेंसी ने कहा है कि चीन की कम सलाहियत की वजह सरमाए की कमज़ोरी और मजदूर क़ुव्वत की शिरकत में तेज़ी से कमी हो सकती है। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता माह जारी IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत है और वो वाहिद मुल्क है जिसने आइंदा 2 बरस में 6% से ज़्यादा की शरह नमू दर्ज की है। IMF ने 120 से ज़ायद ममालिक के लिए नमू की पेशनगोइयाँ कम कर दी। खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। RCB की टीम 12 मैचों में 17 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। RCB इस मैच को जीतकर टॉप पर अपनी जगह महफूज करने की कोशिश करेगा। दूसरी जानिब सनराइजर्स की टीम 9 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर है और प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर है। सनराइजर्स जीत के साथ RCB की मसावात को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।